रोहन एक बहुत पढ़ा लिखा युवक था जो कि सरकारी विभाग में उच्च पद पर आसीन था। उसे कामकाज के सिलसिले में गांव जाना था। गांव के माहौल, रहन सहन, भाषा, इन सब से बिल्कुल अनजान था। दो बसों को बदलकर जैसे तैसे नदी किनारे वह पहुंचता है। अब गांव पहुंचने हेतु उसे नदी पार करना थी। हालांकि नदी में छोटी मोटी नाव, जिन्हें डोंगी कहते हैं, उसमें बैठ लोग नदी पार कर रहे थे। किंतु वर्षा का मौसम होने के कारण आज नदी का वेग प्रचंड था। खैर, जैसे तैसे वह युवक एक डोंगी में सवार हो जाता है। युवक मानसिक तौर पर परेशान हो चुका था। युवक नाविक को गौर से देखता है। फटी धोती, सर पर गमछा और दोनों हाथों में पतवार। कोई गीत गुनगुनाते हुए नाव खेने में वह मगन था। युवक ने नाविक से प्रश्न किया, क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? नाविक ने ना कहते हुए सर हिला। इसका मतलब तुम न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और ना ही उनके सिद्धांतों के बारे में। अरे, तुम तो यह भी नहीं जानते होंगे कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार तुम नाव चला रहे हो। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर किंतु विपरीत दिशा में होती है। यहां नाविक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने युवक से कहा, यह सब किताब की बातें हैं, मुझे समझ नहीं आती। युवक थोड़ा उत्तेजित होकर कहता है कि ना तो तुमने कोई पढ़ाई की है और ना ही तुम्हें कोई सिद्धांतों का कोई ज्ञान है। तुम्हारा तो जीवन ही व्यर्थ है, बेकार है। नाविक युवक की इन बातों को अनमने ढंग से सुन रहा था कि तभी तेज मूसलाधार वर्षा आरंभ हो जाती है। नाव हिचकोले खाने लगती है और उसके अंदर पानी भर जाता है। कुछ ही देर में नाविक को एहसास हो जाता है कि नाव अब डूबने वाली है। नाविक युवक से कहता है, मैं तो अज्ञानी ही हूँ, पर बेकार में ही आप मुझसे मेरे ज्ञान के विषय में पूछते रहे। किंतु मैं आपसे बेकार की बात नहीं, ज़रूरी बात करूँगा। इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आप तैरना जानते हो? क्योंकि थोड़ी ही देर में ये नाव डूबने वाली है। इतना कहकर नाविक नदी में कूद जाता है। नाव उलट चुकी थी। युवक पर अब प्राण। नदी में लगने वाले गोतों ने उसके किताबी ज्ञान के घमंड को चूर चूर कर दिया था। नाविक समझ गया था कि युवक को तैरना नहीं आता, तो उसने युवक के बालों को पकड़ नदी के किनारे तक ले गया। युवक ने अपने व्यवहार हेतु नाविक से क्षमा मांगी और अपने प्राण बचाने हेतु। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए, ऐसी शिक्षा मिलती है। एवं अपने ज्ञान पर अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि अहंकार का अंत ज्ञान है और ज्ञान का अंत अहंकार है। इस कहानी से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हमारा यह चैनल शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से आपके बच्चे को एक नैतिक और जिम्मेदार इंसान बनाएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई, रोचक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।